हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। यहाँ पर आपकी प्राइमरी टीचर वैकेंसी, आपकी पीजीटी वैकेंसी और आपकी टीजीटी वैकेंसी आ रखी है। और भी जो अपडेट है अन्य भर्ती की वो भी दी जाएगी। लेकिन जो ये आपकी पीआरटी और आपकी पीजीटी और आपकी और भी जो पद हैं इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो वैकेंसी आई है, आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक समय से पहुंचती रहे। ये आपकी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रुड़की में वैकेंसी है। इसमें आपका 11 महीने के लिए आपको रखा जाना है। स्थानीय तदार्थ शिक्षक चयन बोर्ड के माध्यम से ये भर्ती की जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपने स्नातकोत्तर यानी कि अंग्रेजी, कंप्यूटर विज्ञान, मनोविज्ञान में कर रखा हो। पीआरटी में सभी विषय के लिए अनिवार्य है। यहाँ पर कोई भी विषय है आपके पास में, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्री प्राइमरी यानी कि पूर्व प्राथमिक भर्ती के बारे में अपडेट है, यानी कि वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें के लिए पीपीटी आपके पास में, यानी कि जो आपके प्री प्राइमरी टीचर है उसकी भी वैकेंसी है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं गतिविधि शिक्षक कला एवं शिल्पी पीपीटी की वैकेंसी है। वहीं बात कर लें यहाँ पर, यहाँ रुड़की 1 है और यहाँ रुड़की 2 है। ये एपीएस नंबर आपको याद रखने हैं ज़रूरी, कि आप जब आवेदन करेंगे तो ये आपको एपीएस नंबर 1 और 2 करके डालना होगा। इसमें आपका देखिए जो पीजीटी अंग्रेजी है और जीव विज्ञान के पद यहाँ पर शामिल हैं। प्री प्राइमरी टीचर पीपीटी में आपकी जो है वो एक्टिविटी टीचर कला और शिल्प पीपीटी ग्रेड की भर्ती है। आगे इसमें बात करें तो पात्रता स्नातकोत्तर पीजीटी बीएड समकक्ष डिग्री प्रत्येक विषय में 50% अंकों के साथ में होना चाहिए। पीआरटी स्नातक के बारे में बात करें तो यहाँ पर पीआरटी स्नातक के साथ ही डीएलएड, देखिए मैंने आपसे यहाँ पर कहा भी है कि जब प्राइमरी टीचर वैकेंसी होती है तो उसमें आपका टेट भी अनिवार्य होता है। इसमें देखिए आपका कहा है पीआरटी के लिए डीएलएड होना चाहिए और बीएड के, देखिए यहाँ पर कहा गया है बीएड के साथ 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी चल जाएगा। यानी कि इसमें आप ब्रिज कोर्स वाले भी अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में जो ये वैकेंसी निकाली गई है, ये पीआरटी में आप यहाँ पर ब्रिज कोर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी प्राथमिक शिक्षक एवं गतिविधि पीपीटी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया हो। नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए किसी भी एनसीईआरटी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड नर्सरी के साथ नर्सरी शिक्षा पूर्व विद्यालय शिक्षा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में डिप्लोमा भी कर रखा हो, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेवारत शिक्षकों के लिए, यानी कि जो सेवारत हो गए हैं उनके लिए इग्नू एनआईओएस किसी अन्य एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त ईसीसीई में योग्यता के साथ एनटीटी वाले भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एनटीटी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें एनटीटी कर रखा है, और जिसने जो ये प्री प्राइमरी के लिए होता है एनटीटी, और डीएड भी कर रखा हो, बीएड ब्रिज कोर्स कर रखा हो, आप आवेदन कर सकते हैं। और योग्यताएं देखिए यहाँ पर AWES के नियमों और बी नियमों परिशिष्ट F के अनुसार, साथ ही APSS में शिक्षकों के चयन के लिए नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार संबंधित अंश की प्रति विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और कृपया योग्यता संबंधी आवश्यकताओं की पुष्टि के लिए संदर्भ लें। आगे इसमें कहा गया है पीआरटी के लिए न्यूनतम 60%, देखिए 200 में से 90 अंकों के साथ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट और आपने उत्तीर्ण कर रखा हो, या फिर आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, या जो सामान्य के लिए मांगा जाता है आपको पता है 90% वगैरह जो उत्तीर्ण होना चाहिए। और उम्मीदवारों के साक्षात्कार के साथ साथ शिक्षण कौशल परीक्षा और कंप्यूटर दक्षता परीक्षा और भाषा शिक्षक के लिए भाषा परीक्षा में उपस्थित होना होगा, ये कहा गया है। आगे की बात करते हैं उससे पहले देख लीजिए, ये आर्मी पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर आपको सीबीएसई से संबंधित ये स्कूल है, आपका अंग्रेजी माध्यम है, तो यहाँ पर आपको आवेदन करना होगा। अंग्रेजी माध्यम का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले ही अप्लाई करेंगे। जिसको अपने विषय का ज्ञान है वो सब लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आगे कहा गया है, आप यहाँ पर देखिए कि आयु दिनांक 1 अप्रैल 2026 तक नए उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष से कम, अनुभवी उम्मीदवारों के लिए 57 वर्ष से कम, शिक्षण में पिछले 10 वर्षों से कम 5 वर्षों तक उपयुक्त श्रेणी में काम किया हो, वेतन भत्ते एपीएस के मापदंडों के अनुसार, यानी जिसको अनुभव है उनको यहाँ पर 5 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया हो तो उन्हें छूट मिलेगी। उनके लिए आयु में भी छूट है और वैसे भी छूट मिलेगी उनको, जिसने पहले से 10 वर्ष से कम 5 वर्ष तक शिक्षण में कार्य कर रहे हैं पहले से वो। उम्मीदवार केवल एक स्कूल के लिए आवेदन कर सकता है। हालांकि यदि कोई उम्मीदवार उस स्कूल में
एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन पत्र जमा करना होगा। उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करना चाहिए जो संबंधित विद्यालय कार्यालय 20 अप्रैल से, देखिए 20 अप्रैल है वहाँ तक 20 अप्रैल से आपको आवेदन करना है और 10 बजे तक आपको यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में यहाँ पर आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है उपलब्ध या संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जाता है जो इसका प्रारूप है। और ये आपका शुरू हो रहा है 20 अप्रैल से ये आवेदन शुरू हो रहे हैं। 20 अप्रैल आवेदन का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि विधिवत भरा हुआ व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट, यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी आप जमा कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा किए जा रहे हैं। 250 रुपये, यहाँ पर आपको केवल 250 रुपये आप प्रत्येक डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा गया है जो अध्यक्ष आवेदन करने वाले विद्यालय के नाम और स्व सत्यापित मार्कशीट प्रमाण पत्रों और अनुभव प्रमाण पत्रों सहित प्रतियां जमा करनी होंगी। उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है तो वो बैंक ड्राफ्ट जरूर जमा करेगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि रखी है 9 मई 2026। और यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको क्या किया जाएगा, आपको मेल आएगी, मेल के माध्यम से भेजी जाएगी या फिर टेलीफोन द्वारा जो आप नंबर देंगे वहाँ से भी सूचना दी जाएगी आपको। इंटरव्यू में शामिल होने के लिए कोई भी भत्ता टीए नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में उचित स्थान पर वैध ईमेल आईडी आवश्यक लिखनी होगी। नियमित अपडेट के लिए कृपया संबंधित विद्यालयों की वेबसाइट पर ये नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है और आपके ये साइट भी दी गई है। नियमित रूप से इस पर जानकारी देख सकते हैं। आगे बात करें, यहाँ बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक बनने हरियाणा से पहुँचे 30 अभ्यर्थी, उत्तराखंड का सिर्फ एक। प्रदेश के एक ही अभ्यर्थी का ग्रामीण डाक सेवक में नियुक्ति के लिए आ सका नाम। बात करें सीमांत जिले में ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती ने पूरे प्रदेश की शिक्षा की हकीकत सामने लाने का काम किया है। डाक विभाग से मिले आंकड़े इसकी सटीक यानी कि तस्दीक कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सीमांत जिले में ग्रामीण डाक सेवक बनने के लिए पूरे प्रदेश में एक ही पात्र अभ्यर्थी मिला, जबकि हरियाणा के 30 अभ्यर्थी चयनित हुए। हैरानी की बात है कि हरियाणा के इन सभी अभ्यर्थियों का चयन इसलिए हुआ कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में जो 100% अंक लाए ये नियुक्ति होनी है। काउंसलिंग के लिए हरियाणा के 30 तो उत्तराखंड के सिर्फ एक युवक का चयन हुआ। डाक सेवक के मुताबिक हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में मेरिट के आधार पर इनका चयन किया गया। हैरानी की बात है कि हरियाणा के चयनित सभी युवाओं ने बोर्ड परीक्षा में 100 अंक प्राप्त किए इन्होंने, और बाकी लोगों ने उत्तराखंड में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी मिल पाया। यहाँ पर कहा गया है कि उत्तराखंड में पूर्व में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें ग्रामीण डाक सेवकों को हिंदी लिखनी नहीं आई। बीते वर्ष नवंबर में पौड़ी गढ़वाल में ऐसा ही मामला सामने आया। वहाँ शाखा डाकपाल हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख सका। अधिकांश मामलों में चयनित ग्रामीण डाक सेवकों ने हरियाणा बोर्ड से ही हाई स्कूल की परीक्षा पास की है। हैरानी की बात है कि सभी को हिंदी में 100 नंबर मिले थे। डाक सेवकों के हिंदी में आवेदन पत्र नहीं लिख पाने के चयन प्रक्रिया पर सवाल भी उठे थे। आगे यहाँ पर कहा गया है विभाग की ओर से बालिका सूची जारी की गई है। औपचारिकता पूर्ण होते ही अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। इसके बाद ही रिक्त पद होने पर तीसरी बालिका सूची जारी की जाएगी। अधिकांश युवा हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल की परीक्षा पास हैं। वहीं बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग को जल्द ही मिलेंगे 44 कनिक सहायक। शिक्षा विभाग में जल्द ही 44 कनिक सहायक मिल जाएंगे, यानी कनिक सहायक मिलने जा रहे हैं, जिसमें विभागीय कामकाज में तेजी आएगी। शिक्षा परिसर पौड़ी में आयोग से चयन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच की गई, जिन्हें रिक्त पदों के सापेक्ष पहली तैनाती दुर्गम में दी जाएगी। अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल कंचन देव रानी ने बताया कि शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच के बाद चयनित कनिक सहायकों को जल्द ही तैनाती प्रदान कर ली जाएगी। सोमवार को शिक्षा परिसर में पौड़ी में शिक्षा विभाग के लिए ज़्यादा लोक सेवा आयोग, देखिए यहाँ पर कहा गया है शिक्षा विभाग के लिए राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कनिक सहायकों के लिए शैक्षिक दस्तावेजों की जाँच की गई। विभाग को मिले चयनित कार्मिकों की शैक्षणिक दस्तावेज सहित अन्य प्रमाण पत्रों का विभागीय टीम ने बारीकी से परीक्षण किया है। इस दौरान टीम ने अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के साथ ये सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं और उनको तैनाती मिल जाएगी। मैं ज़्यादा तो कुछ पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा मोटा मोटा यहाँ पर समझ लीजिए। जल्द ही आपको मिलेंगे यहाँ पर ये तैनाती मिलेगी। अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के निर्देश पर विभागीय टीम ने पर के दस्तावेज आयोग में चयनित अभ्यर्थियों के रिक्त पदों के सापेक्ष पहली तैनाती दुर्गम में की जाएगी, ये बात की है। यहाँ की महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।